अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ हेवनली डिलीशियस स्वीट डिश पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट, या उसे पाइनएप्पल ड्रीम डिलाइट भी कहते हैं, जो आपके घर वालों को तो पसंद आएगी ही, लेकिन आपकी दावतों में ये चार चांद लगा देगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने विपिंग क्रीम ली है। विपिंग क्रीम मैंने 600 ग्राम ली है। चंद मिनट के लिए विपिंग क्रीम को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। ये ख्याल रहे कि जब आप विपिंग क्रीम बीट करें तो आपके जो बर्तन हैं तमाम बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना विपिंग क्रीम जो है अच्छी तरह से बीट नहीं होती है। विपिंग क्रीम में आपको पिंक सा कलर नज़र आ रहा होगा। मैंने कोई किसी किस्म का कलर ऐड नहीं किया है। एक्चुअली जो वॉल स्विच बोर्ड के साथ है उसका कलर पिंक है, इस वजह से जो क्रीम है वो भी पिंक नज़र आ रही है। ये देखें, मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही मैंने बीट किया है इसे। ये देखें, रोशनी में आने के बाद कलर सही लग रहा है बिल्कुल। वनीला एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप ले रही हूँ। अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस हो तो आप वो शामिल कर दीजिए। कंडेंस मिल्क मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब। अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क स्किप कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क मैंने आधा कप लिया था। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की जगह शक्कर ले सकते हैं। शक्कर फिर आप 1 कप ले लीजिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है वो मीठा ज़्यादा होता है। शक्कर की क्वांटिटी फिर उसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा जाएगी। यहाँ मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा बीट कर लिया था अच्छी तरह से। ये देखें, क्रीम जो है फ्लफ़ी हो गई है। ये साइज़ में कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है। प्लेन बिस्किट्स मैंने अपने अंदाजे से लिए हैं। आप चाहें तो कोई से भी प्लेन बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मैरी बिस्किट लिए हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है दूसरे बिस्किट्स के मुकाबले में। ये बिस्किट्स मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एयर टाइट बैग में। आप किसी पॉलीथिन बैग में डाल लीजिए अगर आपके पास एयर टाइट नहीं है तो। अच्छा, ये बिस्किट जितने मैंने लिए हैं ये सिर्फ एक लेयर में यूज़ हुए थे, इसलिए बिस्किट्स आप अपने अंदाजे से लीजिएगा। अब किसी बेलन, किसी हैमर की मदद से हल्का सा इस तरह से क्रश कर लेना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। इस तरह से करना है कि बिस्किट के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो मौजूद रहें। पाउडर हमें इसका नहीं बनाना है। ये देखें, बस बिस्किट्स को मुझे इसी तरह से क्रश करना था। इससे बहुत ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। क्रम्स तैयार हो गए बिस्किट के। बिस्किट के क्रम्स जो है मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसी तरह से आप बाकी के क्रम्स भी बना लीजिए बिस्किट के। अब जिस डिश में भी आपको ये स्वीट डिश सर्व करनी है आप वो डिश ले लीजिए। ये देखें, एक लेयर जो है मैं बिस्किट के क्रम्स की लगा दूँगी। जितने भी क्रम्स थे वो मैंने एक लेयर में यूज़ किए हैं। इसके बाद मैंने दूसरे जो है बैच इसका तैयार किया था। हल्का सा इसे प्रेस कर लीजिए। यहाँ अगर आप चाहें तो पाइनएप्पल सिरप जो है वो भी इस पर डाल दीजिए। मैंने पाइनएप्पल सिरप नहीं यूज़ किया है, मैं सिर्फ पाइनएप्पल के चंक्स डाल रही हूँ। पाइनएप्पल का मैंने एक पूरा टिन लिया था। यहाँ 12 से 15 मैंने बादाम लिए थे। आप चाहें तो अखरोट ले लीजिए। हाफ़ मैंने अभी डाल दी, हाफ़ मैं बाद में डालूँगी। व्हिपिंग क्रीम जो मैंने रेडी करके रखी थी, हाफ़ व्हिपिंग क्रीम मैंने अभी यूज़ की है, जिसकी मैं लेयर लगा दूँगी। हाफ़ मैंने नेक्स्ट लेयर के लिए बचा कर रख ली है। व्हिपिंग क्रीम की एक थिक सी लेयर लगा देनी है, ताकि जो बिस्किट के क्रम्स की हमने लेयर लगाई थी वो बिल्कुल कवर हो जाए। ये जितने बिस्किट्स मैंने फ़र्स्ट लेयर में यूज़ किए थे उतने ही बिस्किट मैंने दोबारा से क्रम्स बनाकर रख लिए हैं। ये फिर से मैं एक लेयर बिस्किट के क्रम्स की कर दूँगी यहाँ पर। पाइनएप्पल का मैंने एक टिन लिया था, हाफ़ मैंने पहली लेयर में यूज़ किए थे, हाफ़ मैं अभी यूज़ कर लूँगी। पाइनएप्पल के चंक्स छोटे छोटे कर लीजिए, ताकि हर बाइट में हमारे मुंह में पाइनएप्पल आए। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कुछ नट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले लीजिए। जो व्हिपिंग क्रीम मैंने बीट की थी उसमें से हाफ़ मैंने पहली लेयर में यूज़ कर ली थी। जो रिमेनिंग है वो मैं अभी इस फाइनल लेयर में यूज़ कर लूँगी। व्हिपिंग क्रीम को हमारे पाइनएप्पल डिज़र्ट पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। ये डिज़र्ट जो है बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि ये जो डिज़र्ट है आपकी फ़ैमिली में सबका ही फेवरेट हो जाएगा। लेयरिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से भी आप चाहें इसे सजा सकते हैं, जैसे चाहें डेकोरेट करें। आप चाहें तो ऊपर से पाइनएप्पल की लेयर लगा दीजिए, चाहें तो इस पे बिस्किट के जो क्रम्स हैं उससे डेकोरेशन कर दीजिए। मैं यहाँ पर कुछ चॉकलेट सिरप स्प्रेड कर रही हूँ उस पर। हमारे डिज़र्ट पर कुछ कुछ फासले से मैंने चॉकलेट सिरप जो है वो स्प्रेड कर दिया था। अब किसी शाशलिक स्टिक या टूथपिक की मदद से जिस तरह से भी आप चाहें डिज़ाइनिंग कर दीजिए। डिज़र्ट को थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल करने के लिए अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट स्प्रिंकल्स से थोड़ी सी गार्निशिंग कर दीजिए, थोड़ा सा और डेकोरेट कर लीजिए। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स। जिस तरह से भी आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर लीजिए।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो थम्स अप कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है इसे दबाने से आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये मीठा मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आया है। आप भी बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपनी दावतों में बनाएं। दावतों में आप अपने मेहमानों को खिलाकर तारीफ़ें वसूल करें। मेरे घर में तो मेहमानों को बहुत ही पसंद आया है ये मीठा आप ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। Mummy, it's too yummy.